वेलकम टू एवरीवन। आपको ये पता होगा कि जो कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं उनके पास पावर होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 ऑफ द CRPC। कोर्ट ऑफ सेशन एंड एडिशनल सेशन जज मे पास एनी सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं इफ़ ऑथराइज्ड बाय लॉ, अगर उन्हें लॉ के द्वारा ऑथराइज्ड किया गया है। बट अगर वो डेथ सेंटेंस पास करते हैं तो उस डेथ सेंटेंस दो कंडीशन पे बेस्ड होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जब हम सेक्शन 28 पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ बहुत ईजिली समझ में आ जाता है, जो समझ में आता भी है, ऐसा कुछ नहीं है। बट उसके कुछ इंटरलिंक्ड सेक्शंस को अगर आप ऐसे पढ़िएगा तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जो सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन है ना, वहाँ पे सेक्शन में मेंशन है कि सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। तो मैं आपको एक डायरेक्ट पढ़ने का एक तरीका भी बताऊंगी कि यहाँ पे आपके माइंड में ना क्वेश्चन आना चाहिए कि ये तो बोल दिया गया है कि सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, तो क्या CRPC में या कहीं ये बात बताया हुआ है कि हाई कोर्ट के पास कन्फर्मेशन के लिए भेजा जाता है, तो उसके लिए क्या कोई सेपरेट प्रोविज़न है? तो अगर आपने CRPC पूरा पढ़ लिया है तो आप ना यहीं पे क्वेश्चन कीजिए और यहीं पे आप उस सेक्शन को इंटरलिंक्ड कीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपने माइंड को रिकॉल कर पाइएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको CRPC पढ़ना आ जाएगा। तो जो यहाँ पे वर्ड है सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, तो इसके साथ आप सेक्शन 366 को पढ़िए। एंड देयर इज़ ऑल्सो वन लिमिटेशन जो है सेक्शन 354 सबसेक्शन 3। तो मैं आपको बताती हूँ, कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट के पास जो भेजा जाता है सेक्शन 366 में भेजा जाता है, जहाँ पे हाई कोर्ट कन्फर्म करती है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन ने जो जो डेथ सेंटेंस पास किया है उसे कंफर्म किया जाए या नहीं, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा जाता है। और वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक कि हाई कोर्ट उस डेथ सेंटेंस को कंफर्म नहीं कर देती है। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 366 में हम हाई कोर्ट के पास सबमिट करते हैं कि कंफर्म करे वो। बट कई बार क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 366 एंड 368 में। 368 में क्या होता है कि हाई कोर्ट कंफर्म कर देती है कन्विक्शंस को, या तो वो कंफर्म कर देती है या तो उस कन्विक्शंस में हाई कोर्ट चेंज भी कर सकती है, एनुअल कन्विक्शंस भी कर सकती है। तो ये प्रोविजंस अलग से आप पढ़िएगा, बट इसको आप कभी 366 एंड 368 में कंफ्यूज मत होइएगा। 366 में कोर्ट ऑफ सेशन जब सेंटेंस पास कर देती है डेथ की, तब वो हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए भेजती है। जब तक हाई कोर्ट उसे कंफर्म नहीं करती है तब तक कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा जो डेथ सेंटेंस पास किया जाता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। और 368 में हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस को या कंफर्म कर देती है 368 में। और एक और मैंने बताया कि आपको इसके साथ साथ आपको सेक्शन 354 सबसेक्शन 3 पढ़ना होगा, जिसमें कि डेथ सेंटेंस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में पास की जाती है, जहाँ पे आपको रीज़न बताना पड़ेगा। तो आप जब भी सेक्शन 28 को पढ़िए ना, जब आप कोर्ट ऑफ सेशन की पावर को पढ़ते हैं, डेथ सेंटेंस पास करने की पावर को जब आप पढ़ते हैं, तो हमेशा आप एक बात याद रखिएगा कि इसके साथ आपको सेक्शन 366 एंड सेक्शन 354 सबसेक्शन 3 को पढ़ना है। और ये क्वेश्चन जो है ना आया हुआ था हरियाणा जुडिशरी में आया हुआ था, तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो आप हमेशा 366 को याद रखिएगा कि हम कंफर्मेशन के लिए भेजते हैं, और 368 में हाई कोर्ट कंफर्म कर देती है। तो ये 366 और 368 का आप एक अपना कंफ्यूज मत होइएगा कभी एग्जाम में अगर आप ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। और जब भी आप सेक्शन 28 पढ़िए ना, तो आप जब यहाँ पे सेक्शन 28 सब सेक्शन जब 2 पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जब बोला गया है ना कि हाई को जो कोर्ट ऑफ सेशन होती है और एडिशनल सेशन जज, वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो उन्हें ऑथराइज्ड किया जाता है लॉ के द्वारा। बट अगर वो डेथ सेंटेंस पास करते हैं तो वो सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द कोर्ट, जो ये वर्ड यूज़ किया गया, तो वहाँ पे अपने आप को रिकॉल कीजिए कि क्या कहीं पे कन्फर्मेशन के लिए भेजा जाता है अगर हाई कोर्ट के पास, तो क्या इसके लिए कोई सेपरेट सेक्शन है? तो हाँ, सेक्शन 366। एंड इसके साथ साथ आप एक और चीज़ पढ़ लीजिएगा कि जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की डॉक्ट्रिन में इवॉल्व हुआ था डेथ सेंटेंस का, तो वो कौन से सेक्शन में हुआ था? तो वो सेक्शन 354 सबसेक्शन 3 में हुआ था। एंड आपको डिटेल में अगर समझना है ना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की डॉक्ट्रिन, तो मैंने बहुत डिटेल्ड में इसका वीडियो बना रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको
कुछ और डाउट्स हो तो आप इससे रिलेटेड मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आंसर करूँ। ये आप ना ऐसा ना, मतलब मैं आपको बोलूँगी कि आप ऐसे छोटे छोटे ना प्रोविज़न्स को अपने पास ना लिस्ट आउट कीजिए, जिसे आप ऐसे ही खाली टाइम में, जैसे कि हम, मतलब मैं क्या करती हूँ ना, जब मैं कॉलेज डेज़ में जब मैं पढ़ा करती थी, या अभी भी जब मैं अपने आप को खाली टाइम में ऐसे करती हूँ कि मैं ना छोटे-छोटे क्या करती हूँ, कागज़, मतलब मेरे पास हमेशा एक रफ़ पेज रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसमें कटिंग करके और उसमें मैं रफ़ करती रहती हूँ कि क्या-क्या मैंने पढ़ा है, ज़रा मैं उसको रफ़ली ऐसे रिकॉल करूँ, क्या करना है। क्योंकि मेरा मानना ये है ना कि हम क्या सोचते हैं ना कि हम रिवीज़न तो हम करते हैं, बट आप ना कभी ना कॉपी पेन लेकर रिवीज़न आप वैसे मत कीजिए कि आपने क्या-क्या पढ़ा है। कभी आप ना रिकॉल कीजिए, जितना आप रिकॉल कीजिएगा ना, उससे आपको पता चलेगा कि आप कौन-कौन सी चीज़ें भूल रहे हैं। मैं ज़्यादा रिवीज़न से ज़्यादा रिकॉल पे अपने आप को, मतलब मैं अपने आप को हमेशा मैंने, क्योंकि जब मैं साइंस की स्टूडेंट थी तब भी बोलूँगी मैं, और इवन जब मैंने एलएलबी भी किया और ग्रेजुएशन टाइम में भी मेरा आर्ट्स था, ग्रेजुएशन में मेरा आर्ट्स था, बट 12th तक मेरा साइंस साइड भी था। तो मैं क्या करती थी, हमेशा ना रिकॉल करती थी चीज़ों को, इक्वेशंस को, फॉर्मूला को। मैं कभी भी ना ऐसे रिवीजन नहीं करती थी। तो आप ऐसे रिकॉल कीजिए, इससे आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कैसे कब पूरा एक्ट पढ़ लिया। ये कुछ एडिशनल बातें हो गई, बट मैं आपको बोलूँगी कि आप कभी भी सेक्शन 28 को जब पढ़िए, सेक्शन 28 एंड सब सेक्शन जब जब आप 2 को पढ़ते हैं ना, जब सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट की जब आप इस लाइन को पढ़ रहे हैं, तो वहीं पे आप सेक्शन 366 को रिलेट कीजिए एंड रीड विद सेक्शन 354 सब सेक्शन 3 एंड 366 एंड 368 में बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। 366 में हम हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए भेजते हैं, अगर हाई कोर्ट कंफर्म करती है तभी एग्जीक्यूट होता है, और 368 में हाई कोर्ट कंफर्म कर देती है। थैंक यू सो मच।